शुभेच्छा। आसन्तु आलोचना भाई स्वागत आलोचना। कौन महिमा परम प्रभु श्रीवृंद दिव्य जननी एवं परम प्रभु दिव्य चरण कमल मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण परिवार सहित उपस्थित समस्त सम्मान आपा भाई मान प्रणाम जनाऊँ एवं समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन कर। आम आज गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु माँ वाणी सहित आलोचना करवा। माँ जो विभिन्न दिव्य गुणगुड़िकर माँ जो विभिन्न दिव्य गुणगुड़िक संपर्क में आलोचना कर विशेषकर माँ प्रतीकर चतुर्पार्श्व जो 12टी दिव्य गुण रही से दिव्य गुण भितर गोटे गुण हूँ करे साहस एवं माँ तांकर पथ को गोटे ग्रेट एडवेंचर पाथ ऑफ ग्रेट एडवेंचर बोली माँ को प्रश्न भी करा जे ये पथटी को कहीं गोटे महान अभियात्रा गोटे ग्रेट एडवेंचर बोली कहीं कहुए तो माँ कहते ए पथरे प्रथम थर जड़ भौतिक प्रकृतिर रूपांतर प्रयास करा बहुत कष्टकर कार्य जेहेतु कार्यटी कष्टकर तो साहस थिले ही जड़े ए पथर पथिक हो पारे। जदि पचरा जाए माँ अनुसार साहस वास्तव क्या कहुए प्रकृत साहस क्या कहुए प्रकृत साहसी व्यक्ति क्या कहवा जो व्यक्ति बिना कौन सी द्विधारे बिना कौन सी संकोच निजर भूल को स्वीकार करनी निजर मिस्टेक को एडमिट करनी ताकू ही साहस व्यक्ति कहुए। एवं ये साहस सहित आस्पृहार संपर्क रही जी साहसी नुह हृदय आस्पृहा भी आसबनी कारण आस्पृहा मान कौन आम जो अवस्था अच्छे से अवस्था भिन्न एक अवस्था को जावाई जो इच्छा आम मनुष्य अवस्था अच्छे मनुष्यत्व को अतिक्रम करवा निजर प्रवृत्ति निजर स्वभाव को अतिक्रम कर कथाटी को ही आस्पृहा कहुए। एवं प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बा स्वाभाविक स्थिति को कहीं छाड़िया चाहते ताको इनर्शिया बोली कहुए जड़त्व बोली कहुए। आम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट रे बुझापी चेष्टा कले जे गतिशील वस्तु स्थिर होगा चाहे नहीं स्थिर वस्तु गतिशील हाँपाई चाहे ना माने जी जो अवस्था अच्छी से अवस्था रहा ही पसंद करे। तो जब मनुष्यर कथार मनुष्य प्रकृति चेतना दृष्टि बुझापी चाहिए तो मनुष्य जो अवस्था अच्छी से अवस्था ही रहा चाहे। तो जितेबाला मनुष्य हृदय निजर अवस्था को अतिक्रम करने गोटे आस्पृहा जागृत हम यह एक साहसर पदक्षेप साहसिकतार पदक्षेप से करेज को एस्पिरेशन सहित कंपेयर कराई। करेज को आम आउ गोटे दृष्टि भिन्न एक दृष्टि सिंसियरिटी सहित निष्ठा सहित तुलना करमी जड़े व्यक्ति जहा निजक से परी प्रेजेंट कर निष्ठापर व्यक्ति जड़े जहा सेमित न कि निजक भिन्न भाव में प्रेजेंट करा माने से व्यक्ति पाखे निष्ठा नहीं से छलना करुच्ची। तो साहसी व्यक्ति केवल छलना करती नहीं निजर अवस्था को स्वतस्फूर्त भाव में देखा दिखाई छलना कले आम मानवीय सफलता पाई यहाँ बढ़िया कथाटी आम जाना दरकार। मानवीय सफलता बा क्षुद्र सफलता आम पाई
किंतु प्रभु कहते लिटिल सक्सेसेस आर द फेल्युअर्स ऑफ सोल। से छलना करी सहज सहज सफलता पाई व्यक्ति माने आध्यात्मिकता दृष्टिकोण विफल हूँ। तो आध्यात्मिक व्यक्ति सरल हवा सहित विनम्र हबार सहित निष्ठापर हबार सहित साहसी हवा आवश्यक। आम जदि टिके चालाक हो टिके माने कौन जहाँ कह जाए टिके डिप्लोमेटिक वे जीवन को अतिबाहित करवा आम बाह्य दृष्टि सफल हो सत माँ कहते आत्मा दृष्टि विफल हम। माँ एम पी पंडित को ये कथाटी कहते प्रभु सावित्री महाकाव्य भी मंत्र आकार कथाटी कहते लिटिल सक्सेसेस आर द फेल्युअर्स ऑफ सोल। जहाँ भी हो आम निष्ठापर हवा। गोटे गपटे किसी दिन पूर्व प्रभात भाई शुणी कथाटी बहुत बढ़िया लगे। भाई कहले गोटे बिराड़ीटे निज शिकार शिकार कर बाटे गला बेलू देखला मूषाटे गात सामने बाहर के आसूसी शिकार करने गला गला बेले मूषाटी निजक बचाई गात भर पशिगला। तो बिराड़ी मूषा गात भितर पशिक मूषा को शिकार करें तो किसी समय से बाहर अपेक्षा कला। अपेक्षा कला मूषाटी शुणिला गोटे बाहर कुकुर भोकुची। तो मूषाटी भाविला जे बर्तमान कुकुर आसिगला जब कुकुर आसिक भोकिला तो बिराड़ी तो केबे भी नथिबो मु बाहर गले सुरक्षित। यह भाविकी बाहर को आसला बेले देखला बाहर बिराड़ी जगी बच्चे धरी पकेला खाइबा पूर्व मूषा पचारा जे मु तो बर्तमान धरा पड़गली आ बचार सुजोग ना तथापि मरवा पूर्व गोटे कथाटी को मुझे चाहूँ कौन मु तो गाथ भितर समय शुणिली बाहर कुकुर भोकुची कुकुर शब्द शुणिक भाविली मु सुरक्षित से बाहर को आसली कि कुकुर कहीं कुकुर तो नहीं। तो बिराड़ी हसिकी कहला मुझे ट्रेनिंग नौली शिकार कर समय आमर जे कोच थे मत शिखे जदि जीवन में केवे उपास न रहा चाहूँ तेबे कुकुर परी भोकिबा शिख कुकुर परी भोकिबा शिख। तो मुझे शिखिली एवं एबे एई उपायटी ही सब मूषा गात आगे आप्लाय कर सब मूषा भावुं कुकुर आसीगला बिराड़ी नथिबो तो बाहर को आसुच्चे धरा पड़ जाए। तो से बिराड़ी वास्तव में बाह्य दृष्टिकोण गोटे सक्सेसफुल आम मनुष्य को देखले विचार करवा एमती अनेक प्रकार डिप्लोमेटिक क्वालिटी जो मनुष्य भी बहुत उच्च उच्च को जाइए बहुत सफल स्तर को जाइए से सफलता आत्मा दृष्टि विफलता यही कथा भी मनुष्य बुझीजा दरकार। इट इज नॉट ए वे ऑफ अ ट्रू प्रोग्रेस और ए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और ए प्रोग्रेस टुवर्ड्स आवर ट्रू एम आमर यथार्थ लक्ष्य दिगरे यहाँ अग्रगति कदापि नुह बरम इट इज अ फेल्युअर ऑफ सोल। आत्मा दृष्टि आध्यात्मिकतार दृष्टि सत्य दृष्टि यहाँ हूँ गोटे विफलता कारण बिराड़ी है कुकुर भाया भोकुची तो धर्म बाहर जाऊँ आम जो छलना करने आरंभ करवा छलना ही आम मान विफलतार स्वाद चखेब आध्यात्मिक दृष्टिकोण मानवीय सफलता हुए तो आमको गोटे सामूहिक दृष्टि गोटे बहुत उच्चतम कथा भी लगुथाई पारे किंतु वास्तव में जो आम यथार्थ ज्ञान उदय हम आम मैंने निजे ही बुझीपर जे यहाँ केते बड़ भयंकर विफलता गुड़िक थी आम माँ ठार से कथाटी को शिखा। माँ कौन कहते द मदर इनवाइट्स अस टू बी ब्रेव माँ को आह्वान दौरान साहस प्रदर्शन करने साहसी हाँपाई योद्धा हाँपाई माँ स्टूडेंट्स प्रेयर आपने पढ़ी मेकअप अस द हीरो वॉरियर टू एस्पायर टू बिकम माँ कहते वीर योद्धा कर गढ़ हम मान माँ को इनवाइट कर टू बी ए हीरो वॉरियर टू बी ब्रेव से जो ब्रेवरी एवं से जो करेज से वास्तव में कौन आम किसी मात्रा कथा को बुझे माँ बाणी पढ़ले ये कथा को आहरी सहजरे बुझी हम और जो प्रसंग आज आम आलोचना करवा से प्रसंग को संपूर्ण भाव में आलोचना कर सारापर आम आहरी स्पष्ट हो माँ कहते एवरी टाइम यू आर अफ्रेड टू फेस योर सेल्फ एंड हाइड केयरफुली फ्रॉम योर सेल्फ
what prevents you from advancing? Well, it is as though you are building a wall on the way. Later, you must demolish it to pass on. It is better to do your task immediately. Look yourself straight in the face. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ଭୟ କର, ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅ କେୟାରଫୁଲି, ସତର୍କତାର ସହିତ, ଏଇ ଗୁଣଟି ହିଁ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ତୁମେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ଛିଡା କରାଇ ଦିଅ। ଯଦି ପ୍ରାଚୀର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାଚୀରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡେ। ତ ଆମେ କଣ କରୁ, ନିଜେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ, ମାନବୀୟ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ନିଜର ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି କରିଦଉ, ମଜବୁତ ପ୍ରାଚୀରଟେ ଛିଡା କରାଇ ଦଉ। ତାପରେ କଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ କାନ୍ଥଟିକୁ ଭାଙ୍ଗୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଡବଲ ଲେବର ନୁହଁ। ଆମେ କାହିଁକି ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଛିଡା କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଗ୍ରଗତିର ବାଧା ଆସିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ମା କହିଲେ ଯେ ଉତ୍ତମ ହବ ସେ ପ୍ରାଚୀରଟିକୁ ହିଁ ତିଆରି କର ନାହିଁ, ତିଆରି କରିବ ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁ, ତିଆରି ହିଁ କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ। କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ, କୋଉ ମନୋଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ପ୍ରାଚୀରଟି ନିର୍ମାଣ ହବନି। ମା କହିଲେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ନିଜେ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଦେଖିବି, ୟେସ୍ ଇଟ୍ସ ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ କରେଜ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରିଲେ, ବ୍ରେଭ୍ ହେଇପାରିଲେ ହିଁ ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ସପୋଜ ଗୋଟାଏ କୌଣସି ଦୁର୍ଗୁଣ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୁରା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ଅଫର କରିପାରିବା। ଆମେ କଣ କରୁ, ମଣିଷ କଣ କରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦବ, ଠିକ ଅଛି ଥାଉ, ତା ବାଟରେ ଥାଉ। ତାପରେ ନିଜକୁ ସାଧୁ ରୂପେ ଛଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସାଧୁ ରୂପେ ଦେଖେଇ ହବ। ସେଥିରେ କଣ ମିଳିବ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଠକୁଛେ? ଯଦି ଆମେ ଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ଠକୁଛେ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଠକୁଛେ, ତାମାନେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଛିଡା କରୁଛେ। ତ ଆମେ ସିଧା ଦେଖିବା, ହଁ ଏଇଟା ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢିଛୁ, ମା କହିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାଟି ପଢିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏବଂ ସେ ଭୁଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଭୁଲଟାକୁ ଦେଖୁ ହିଁ ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର ହିଁ କରୁନାହିଁ, ତା ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ରଖିନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି, ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ରହିକି ନିଜକୁ ଛଳନା କରୁଥିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହୁଏନି, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ କୁହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ତାମସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବି, ଦେଖ ସେ ଲୋକ ବି ଏମିତି, ସେ ଲୋକ ବି ଏମିତି। ତ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ସର୍ବାଧିକ ହାଇଲାଇଟ କରନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ହାଇଲାଇଟ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚିଯିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଲାଇଫ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁନିଂ ଲାଇଫ, ଗୋଟେ ଚାଲାକ ଜୀବନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଦିଅ, ନିଜେ ନିଜର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଜରରୁ ହଟେଇ ଆଣ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବେଶୀ କିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ନୁହଁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ଠିକ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ କରିବା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଫେସ୍, ଦେଖିବା ସିଧା। 16 ପେଜରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀଟିକୁ ଲେଖିକା ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖିଲେ, in the previous chapter you have learned to observe yourself regularly and so become conscious of what you do, feel and think. You have learned to step back whenever you are living too much in your surface nature. For the process of unification, you must try to shift your consciousness permanently inside and live within carefully.
and live within constantly. In this way, you can always observe yourself from the highest or innermost position inside yourself. If you start observing yourself while being connected to your innermost being, you will start to distinguish what is in harmony with the innermost truth and what is not. In this way, you can learn to take your decision consciously from the highest or deepest level. If you are carefully connected with your psychic being, it is not you, but the divine in you who takes the decision. This connectedness brings with it the power of conscious control. You check the things that are not in harmony with the inner truth of your being. You start having control over thoughts, feelings, and impulses that are not in harmony with the truth. You can offer them more and more completely so that the light or the force of the divine can change them fully. Finally, it will be divine in you who decides and who will guide all your thoughts, feelings, impulses, and physical movement. When this is so, the process of unification has been completed. चमत्कार आलोचना एक्चुअली बहुत सरल, बहुत स्पष्ट, बहुत प्रांजल आलोचना गोटे जब कहे गोटे पूरा ट्रांसपेरेंट मिरर पूरी आम सामने गोटे उपाय को रिफ्लेक्ट कर कहले प्रीवियस चैप्टर आम पढ़ीचु निज केमती ऑब्जर्व करवा रेगुलरली नियमित भाव में निज संपर्क सचेतन हवा आम कौन करुचु कौन चिंता करुचु कौन अनुभव करुचु से कथा प्रति आम टे सचेतन हवा टिके स्टेप बैक पछक हटी आसी निज को थर्ड पर्सन भाव टिके अवलोकन करिवार गोटे ऑब्जर्व करिवार अभ्यास रे आम मैंने अभ्यस्त हवा बहुत आवश्यक जदि आम ये कार्य न करुचु तो अधिकांश समय आम सुपरफिशियल लाइफ रे बंचार अवस्था रहा एवं जो सरफेस नेचर बाह्य प्रकृति आमको अनेक समय प्रभावित करी आमको भिन्न भिन्न जो कौन कह जाए ट्रैक बाहर को नहीं आम पथर आमको अनेक समय विच्युत कर तो आम भितर को गले जो आम भितर को प्रवेश करवा अंतरतम स्तर को जापर से आम सचेतन हो पार आम ट्रैक रे अच्छु कि आम माने कौन डिरेल हो गलु आम तलू चली गलु ट्रैक आउट हो गलु से आम जाना जेपर्यंत आम शोचु जेपर्यंत आम शोचु आम कौन जापर कि जे मु घुंगुड़ी मारुची कि मारुनी आम जापर आम कड़े जो लोकटी जाग्रत अच्छी सी जानी मुझे जोर घुंगुड़ी मारुची कि मुझे शोई जाइए मो निद भांगे जोड़े कह भाई आप केड़े जोर घुंगुड़ी मारुवे मुझे ना तो मुझे केवे घुंगुड़ी मारे मुझे मारे कारण मु घुंगुड़ी मार्ची मुझे जानी ना कारण मुझे शोई जाइए मुझे जानी केमी जानी मोर जड़े बड़ भाई मु बहुत बहुत वर्ष पर देखी पाखापाखि बहुत वर्ष नहीं 7-8 मास पर देखी देखला पर देखली उदरटी बहुत विशाल आकार ग्रहण कर बहुत बड़ देखा हम कहल भाई कौन आप बड़ पेटा आप कारण कौन तो कारण बहुत सिंपल बेसी गोटे बड़ कारण नहीं कारणटा कौन ना मो घरे मु जो रूम रोची से रूम बड़ मिरर ना ड्रेसिंग टेबल ना छोटिया मिरर टा मोर बैग भीतर अच्छी तो मुझे जो बाहर करके मोर मुहटी को देखे मोर मुहटी ही केवल देखा जाए मोर मुंड मुंडे पड़े आसे अरे बड़ मिरर थे तो सीना मु मिरर सामने छिड़ा मोर पेटा भी बढ़ी जाने मुझे देखी यहाँ मो पाखे से सुजोग ही ना मैंने हसी हसी कहले यहाँ गोटे हटा पूर्ण गोटे ह्यूमरस सेंटेन्स किंतु वास्तव में यहाँ गोटे ज्ञानपूर्ण कथा भी जो जड़े निजर भूल त्रुटि को देखी पारने सुधार कि आम जो राइट कन्सियसनेस को नजीबा आम निजे निजर भूल त्रुटि देखी पारा आम जो सरफेस लाइफ रे बंचापी अभ्यस्त सरफेस मिस्टेक देखा कौन यहाँ गोटे जहाँ कह जाए सरफेस लाइफ टा गोटे घूर्णिझड़र भाया गोटे कथाटी
जदि आपण मिरर टी को मु आपण सामने जदि हलेबी मिरर टी स्थिर नहीं आपण आपण मुंह टी ठीक देखि परिबे चहलुवा पानी रे ठीक से प्रतिबिंब देखा जीव नहीं तो सरफेस लाइफ तो से भाया गोटे वेव जमी समुद्र उदाहरण आम पूर्व नहीं समुद्र ऊपर भागटी लहड़ी रे परिपूर्ण सब बेले उथल पुथल अच्छी सब बेले कोलाहल अच्छी तो से कोलाहल भितर ठीक जिन केम देखा जमी समुद्र अंतरतम प्रदेश शांत सेमती आम चेतनार अंतरतम प्रदेश बहुत शांत आम से स्तर को गला पर ही आम आम प्रकृतिर प्रकृत सूचना पाई परिबा प्रकृत अवस्था संपर्क आम ज्ञान हासिल कर आमको कह आमको आम सरफेस नेचर रु निजको निवृत्त करे अंतर को प्रवेश कर अभ्यास करने दरकार जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कह एकात्मतार उपाय कौन आम निजर कॉन्शियसनेस निज चेतना को शिफ्ट करवा परमानेंटली बाहर भीतर आउटसाइड रू इनसाइड सरफेस लाइफ रु इनर लाइफ को आम शिफ्ट करवा आगे जाए यूनिफिकेशन बाहर बंचले यूनिफिकेशन नुह आम गोटे लाइफ विच्छिन्नतार जीवन बंचुचु आमर प्रकृत उत्स आम निजको विच्छिन्न कर जीवन बंचुचु यूनिफिकेशन माने आपण से बाहर से विक्षिप्त जीवन को अंतर्मुखी करे अंतर निजको कनेक्ट करे यूनिफाई करेंगे परमानेंटली किंतु प्रथम तो परमानेंटली यूनिफाई हेनी तो परमानेंट यूनिफिकेशन प्रथम पदक्षेप होची हमको ऑब्जर्व करे पड़े मते धीरे धीरे मोर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस सहित निजको संपर्कित करा पड़ो इनर मोस्ट पोजिशन पर्यंत मत जावाक पड़ो से ऑब्जर्वेशन हमको बहुत सहायता प्रदान कर आम जो अंतरतम प्रदेश रे जाके पहुंची जावा सेतबेले ही बुझी परिबा मु जो जीवन में कार्य करुच्ची चिंता करुच्ची जहाँ जहाँ मु करुच्ची सेगुड़िक वास्तव में मोर सत्तार सत्य सहित संपर्कित ना तार विरोधी आम सरफेस भावुचु संसार जहाँ जहाँ मुझे करुच्ची सब ठीक आम पाखे से ज्ञान ही नहीं जो अनुभव नहीं आमको लगुच मुझे ठीक करुच्ची असुविधा कौन ठीक तो करुच्ची आम केमती लगुच कि जिते बेले मुझे सत्यर स्तर को चली से मत स्पष्ट देखा जे कौन भूल कौन ठीक स्पष्ट देखा तो निजको ठीक भाव में विचार करी ठीक भाव में जानापे आमको अंतर प्रदेश को जावाक पड़ो मु जो निष्पत्ति नौ निष्पत्ति मत लगुच ठीक नहीं मत लगुच परफेक्ट डिसीजन नहीं परफेक्ट करेक्ट डिसीजन मु नहीं कारण मो सरफेस नेचर कैपेसिटी होता पाखे सामर्थ्य नहीं भूल ठीक विचार करने मुझे कली सी विरुद्ध सपक्ष केवल जुक्ति ही बाढ़ जस्टिफाई कर किंतु मुझे मोर अंतरतम प्रदेश सहित संपर्कित है मुझे जानीपरि जो निष्पत्ति मुझे नौ भूल कि ठीक एवं ठीक निष्पत्ति नबार सामर्थ्य मो भीतर आस संपर्क स्थापित है ही मो भीतर आउर एक सामर्थ्य गोटे शक्ति आसो जो शक्ति माध्यम मु मोर निजको नियंत्रण करें कंट्रोल करें सचेतन भाव में जिते कौन कार्य मो द्वारा हवा जाऊँगी जहाँकि सत्यर विरोधी सत्य सहित जार संपर्क व संगति ना मो पाखे से शक्ति भी थी मुझे रोकी दे पारि कंट्रोल कर दे पारि तो इनर बीइंग सहित संपर्क स्थापन हेले मु केवल मो संपर्क रे स्पष्ट भाव में जानीपारि नहीं कंट्रोल भी करें You check the things that are not in harmony with the inner truth of your being. You start having control over your thoughts, feelings, and impulses that are not in the harmony with the truth. आमे धीरे धीरे कौन करवा सही चिंता सही भावना सही कार्य को नियंत्रण करिपरिबा जो कथा गुड़िक सत्यर सहित संपर्कित नुह आमे कंट्रोल करिपरिबा गोटे समय आमे अज्ञानतार प्रभाव रे जानि न आउटे समय आम जापर कि कंट्रोल कर सामर्थ्य आम पाखे न था कि एक अवस्था आसो जो आम जापर कंट्रोल भी कर आम धीरे धीरे निजको गोटे पर गोटे माँ पाखे दे चलता शेष को आम ऑफरिंग भी कंप्लीट हो संपूर्ण निजको आम
समर्पण कर दे परिबा मां पाखरे स्टेप बाय स्टेप आग थॉट को दबा तापर फीलिंग को दबा तापर कार्य को दबा योजना को जणै दबा सफलता को जणैबा विफलता को जणैबा सब मां को रिपोर्ट करी 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 त्यसको हम एकात्मता प्राप्त हो जाइछला से आलोक से शक्ति जहाँ दिव्य और भगवान शक्ति और आलोक सी आमको परिवर्तन करने को प्रयास कर कार्य आरंभ कर संपूर्ण भाव में निजक आमको सहित मिसई रूपांतर और दिव्य परिणत करदे तापर कौन हम तापर आम निष्पत्ति नबानी आम भितर माँ निष्पत्ति ने माँ आमको पथ निर्देश करेंगे आमर चिंता को आमर भावना को आमर समस्त प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया एपरिकी आमर शारीरिक कार्य को भी सी गाइड करेंगे जो एमती आग अवस्था आसला जे सी आमर सब किछि करुथिबे आम सिंपली गोटे समर्पित जंत्र परिणत हो जाइथिबा सेही स्थान रे ही आम मानकर यूनिफिकेशन कंप्लीट हैला बेली बा एकात्मता संपूर्ण हैला बेली हम अनुभव करि परबा माँ हे जीवे माँ आम तत्व परिणत हो आम माँ तत्व परिणत हो एक जमी बिंदु सिंधु मिशीगला बिंदुर आउ कौन अस्तित्व नथिबो बिंदु से सिंधुकर ही भूमिका निर्वाह कर आम सेमित अवस्था चलिए आम एक इन्स्ट्रुमेंट कंप्लीट गोटे इंटेग्राल इन्स्ट्रुमेंट सी कार्य आमको व्यवहार केवल कर आप आरंभ में उदार जी उदाहरण दौले आम गत आलोचन कथा पढ़ी उदार जी लाइफ हिस्ट्री पढ़ु he was a perfect and integral instrument of the divine mother माँ तांकु नहीं कौन जे न करिसेंती से कथा पढ़ला बेले वास्तव में बहुत आश्चर्य लगे बहुत आश्चर्य लगे कौन जे न करिसेंती एवरीथिंग एंड एवरीथिंग सी क्वालिफिकेशन एरोनॉटिकल इंजीनियर सी माँ डिलक्स कॉपी सेंटेनरी वॉल्यूम डिलक्स कॉपी प्रभुंकर माँ लेखार कंप्लीट वर्क प्लास्टिक कवर टू आरंभ कर गोलकुंड गेस्ट हाउस पर्यंत घंटा सजाड़ा दुकान ठू आरंभ करी न्यू हराइजन सुगर मिल पर्यंत सबू जगह उदार जी रनिंग ट्रैक रे ट्रैक पकेवा ठू आरंभ करी स्विमिंग पूल डिजाइन करवा ठू आरंभ करी कौन कह कथा कहला बेलू माने कृतज्ञतार हृदय भरजी परम प्रभु श्रीरविंदर दिव्यजननी महासमाधि लेआउट पर्यंत he has did everything as an integral instrument he was unified एकात्मता प्राप्त करते निजर ही किसी नथिला से पूरा खुशी मन रे केवल यंत्र हो जाते आ किसी माँ आशीर्वाद देके लिखी हैप्पी उदार उदार ना दी माँ प्रदान कौन से नुआ ना प्रदान करतु बोली से माँ को प्रार्थना करते माँ अनुरोध रे परम प्रभु श्रीरविंदु ना देते उदार तो यहाँ गोटे उदाहरण आम मान सामने आदर्श आम मान सामने एक ज्वलंत आदर्श जे हाउ यूनिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड केमिति एकात्मता पूर्ण हो गला एवं पूर्ण एकात्मता रे कौन कौन घटे the brightest example I think अपा किसी दिन पूर्व एपी पंडित अनुभव टी भी कहते आई एम लॉस्ट इन हर मध्य संपूर्ण भाव हजि जाइए एपी पंडित ये बाणी माँ सर त्याग कला साधक माने निजर आलोचना मध्यम विभिन्न कार्यक्रम निजर कृतज्ञता ज्ञापन करते अनेक जो लेखा सब बाहर माँ सहित जो मैंने ओतप्रोत भाव जड़ित से समस्ते निज निजर अनुभव जनाऊले तो से धारा एमपी पंडित निजर अनुभव जनाऊले किपरि माँ दिव्य प्रेमर स्पंदन मध्य निजक संपूर्ण भाव में हजई देते जदि केबे शारीरिक दृष्टि कार्य करने सुजोग मिले सी करती जदि सी न सुजोग मिले ताले सी
संपर्क रे आलोचना करन यदि आलोचना करे सुजोग न मिले से तांको स्मरण करंती यदि स्मरण करे सुजोग न मिले तांको से अनुभव करे चेष्टा करंती एवं तांकर सेही प्रेमर स्पंदन मध्य निजको से संपूर्ण हजै दै था एमते को एकात्मतार एक उदाहरण आमे एकता विचार करबा नहीं जे वास्तव रे आमे से स्तर को जाइछु कि जाई ना हूं आमार भितरे सेतिकी सचेतनता एवं सेही चेतनार ऊर्ध्वतम स्तर को प्रवेश करिवार सुजोग आसीछि कि आसी नहीं आमे विशेष भाव से कथा गुडी को विचार करबा अनावश्यक तो प्रकृत कथाटी होची सेपरी एक एकात्मता प्राप्त करिया पई आम हृदय रे एक निष्ठापर आस्पृहा अच्छी ना नहीं सेटा जोटा गुरुत्वपूर्ण बात एटा गोटे गोटे महत्वपूर्ण कथा हम मानक पई आमे ताकू विचार करिया जदि आस्पृहा अच्छी जदि निरंतर नित्य मां पाखे से प्रार्थना आम समर्पण कर चलीछु जे माँ मु तो मध्य संपूर्ण हटि जावाई चाहूँगी तोर चेतना सहित एकात्मता प्राप्त करने चाहूँगी ता सहित अभ्यास पूर्वक यदि प्रत्येक कार्य आम माँ को जन करुचु माँ को समर्पण करुचु स्मरण करुचु यदि ये सब जिन करुचु निश्चित भाव एक सौभाग्यपूर्ण समय आसी पहुंचो जो समय आम मैंने संपूर्ण भाव में माँ सहित एकात्मता प्राप्त कर आमर चेतनाटी माँ चेतना मध्य संपूर्ण भाव हजि संपूर्ण भाव हजि प्रार्थना करवा पूर्व एम पंडित लेखाटी को मुझे पढ़ी दूसरी लिखुं सी वाज शी melting in a drop of humility I have laid myself as a slave of her love with no other aim in my life expect to serve her and those who love her when I do not physically work of her I think of her when I do not think of her I speak of her when I do not speak of her I feel her and I'm in love in her माँ होचंदी माँ विनम्रतार सहित प्रेम निजक हजई दे प्रेमर हृदास है मोर निजर मो जीवन कौन निजस्व लक्ष्य रहा ना केवल तार सेवा करवा एवं जो माने भल पाती सेवा करवा जिते मु शारीरिक दृष्टि तार सेवा करें ना मुझे स्मरण करे जो स्मरण करवा अवकाश मो पाखे न था मुझे संपर्क में आलोचना करे एवं जो आलोचना कर सुजोग न था मुझे अनुभव करने चेष्टा करे एवं मु निजको ता मध्य हजई दिए एपर एक परम सौभाग्यपूर्ण जीवन आम मान अति शीघ्र आसू ये आस्पृहा ये प्रार्थना सहित मु मोर आलोचना टी रखुची बाकी किसी समय आम आज आलोचना को आधार करी जदि किसी प्रश्न थाए आधार करी आगू बढ़ेगा समस्त अनुरोध करुच्ची प्रश्न रखु बाकी समय तक ये प्रश्न आलोचना आगू प्रिय अपा भाई माने निज निजर प्रश्न भाई को पचारि जिज्ञासा वंदे मातरम भाई छलना कथा पढ़िया आप कही माँ कहते छलना जदि सिंसियरली जड़े कर छलनाटा ही तार प्रगति कर साधन प्रकृत में छलनाटा आम के करुचे तो खराब गुणटा लुचाई भल गुण टी देखा चाहूचे से तो आम छलना करुचे माँ भी कथा कहते यदि छलना कर सिंसियरली कर सिंसियरली कले से तुमको साधन तुमको साहाय्य कर भाई पढ़ी मत लगुच आगु भाई कहते नहीं माँ से छलना संपर्क में कही ना
ମା ସିନ୍ସିୟରିଟି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ କଣ, ଯଦି ମୁଁ ସିନ୍ସିୟର ମାନେ ମୋର କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନତାର ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ହଉଛି ଇନସିନ୍ସିୟରିଟି। ଛଳନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜର, ଏଇଟା ହଉଛି ଛଳନା। ମା କାହାକୁ ସିନ୍ସିୟରିଟି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହି ମା ଦେଖ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ରୂପକ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ମା ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୋର ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତୋ 1000 ଥର ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ବି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି। ତାମାନେ କଣ, ଆମ ଭିତରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ମାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣାଉଛୁ। ତାମାନେ କଣ, ମୋର ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଓଭରକମ୍ କରିବି। କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ତ ପର କଥା, ସ୍ୱୀକାର ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିନି। ମା ଏହାକୁ କହୁଛି ଅନିଷ୍ଠା। ତ ଏପରି ଯଦି ଭାବ ରହିବ କେବେ ବି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଛଳନା କରିବାନି। ଛଳନା କରିବାନି ମାନେ କଣ, ଯେ ମୁଁ ଯାହା ନୁହଁ ମୁଁ ସେମିତି ନିଜକୁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜର ନୁହଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ନା ହଁ ମା ମୁଁ ଜଗତର ସବୁଠୁ ଭଲ ଶାନ୍ତ ପିଲାଟିଏ ତୋର, ମୁଁ କାହିଁକି ମାଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଟା ଲସ୍। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି ଦେଖ ମା ତୋର ସନ୍ତାନଟି ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଦୟାକରି ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ହଟା, ମୁଁ ତୋର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଅଧିକାର ଆମ ମାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ସାହସର ସହିତ ଡକ୍ଟର ଚମ୍ବର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛୁ, ଆମର ଏଇ ଡିଜିଜ ଅଛି, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ହେବି। ସେମିତି ଅଧିକାର ଆମର ଜୀବଜନଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ରହିଛି, ଯେ ଆମେ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆମର ମା ଆଗରେ ସଂକୋଚ କରିବାର କଣ, ମାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲୁଚେଇକି କଣ ବା ଲାଭ ହବ। ମୁଁ ସିଧା ଛଳନା କରିବି ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ସାଧୁ ହେଇକି ଯିବି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଧୁ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ମାନେ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଆମେ ସକାଳୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅତର ଫତର ଲଗେଇଦବା, ବଢିଆ କିରି ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବା, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦବା, ପୁରା ହାତରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଧରି ଶାନ୍ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଅତି ଖୁସିରେ ମୁଁ ଫୁଲ ନେଇକି ଦଉଛି, ତା ସହିତ କି ନାହିଁ ବଢିଆ ତା ସହିତ ଭାଇ ଆସୁନି, ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ଏକଥା କହିବା ଯେ ମା ମୁଁ ବାହାରର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ବାହାର ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି, ତା ଯୋଗୁଁ ମୋର ମନୋଭାବ ଟିକେ ଭଲରେ ରହୁଛି। ପୁଣି ସେଭଳି ହଉଛି। ମୁଁ ଯୋଗୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଯୋଗୀ ପରି ବ୍ୟବହାର ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାମାନେ ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ଶୁଭ୍ର ହେଇଯାଉ, ଅନ୍ତର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ଦିବ୍ୟ ହେଇଯାଉ,
ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହବ? ମୁଁ ଅନ୍ତରର ସେଇ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣିଲେ ସିନା, ତାକୁ ହିଁ ମାଗୁଛି ନିଷ୍ଠା। ଯଦି ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ମୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଗୋଟେ ବେଶୀ ବଡ ପାପ ନୁହଁ। ମଣିଷ ନା ଆମ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି ସେଇଟା। ଭୁଲ କୋଉଠି ହେଇଯିବ ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯଦି ମାଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ ନ ଜଣେଇବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣକୁ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ମାନେ ହିଁ ନିଷ୍ଠା ମାଙ୍କୁ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇ ନିଷ୍ଠା ରହିଲେ ବାକି ଯେତେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ଥାଉ ମା ଆମକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ସୁଧାରି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନ ଦେଖେଇ ବାହାରେ ଛଳନା କଲୁ, ଛୋଟିଆ ସାଧୁଟିଏ ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ତ ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ବାଧା ରୂପକ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ। ହଁ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭୁଲ ଧାରଣା ମୋର ଥିଲା ଗୋଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ।